नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्नी यानी कि कैंसर एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है और 6वें भाव में भी 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो देखिए, 6वें भाव में आपके लग्न के स्वामी विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पर आप अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे, शत्रु को लेकर के आप चिंतन करेंगे। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न पे 16 और 17 तारीख को विराजमान होंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पराक्रम बढ़ाएंगे। और दूसरे भाव में देखिए, आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके वाणी कुटुंब कोष का हो जाता है। तो दूसरे भाव में देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके पारिवारिक संबंध में थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, सेविंग्स कम करने की संभावनाएं बना रहे हैं, यानी कि आपका सेविंग्स जैसा आप करने का प्रयास कर रहे होंगे वैसा नहीं हो पा रहा होगा, उल्टा सेविंग्स कोई ना कोई चीज में आपका खर्च हो जा रहा होगा। पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं जैसे मैंने आपको बताया आपके बन रही हैं। और आपके देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी जो है आपके 10वें भाव में विराजमान है। हालांकि आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे 12 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी चूंकि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम से आपके धन की वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे सेविंग्स को वैसा आपका सेविंग्स नहीं होगा, पर यहाँ पे आपके काम से अभी फिलहाल 12 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आप अपने काम से सेविंग्स करने का प्रयास करेंगे। और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं 12 अप्रैल से 14 मई तक। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए, आप अपने काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। मतलब कि आपके पराक्रम में कमी तो कहीं से नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है अब 1 मई से। तो यहाँ पे देखिए, आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं केतु, गुरु और मंगल। पर यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनको आपको प्रेरित करने में थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी हो गए, 30 अक्टूबर से आप उनको अगर प्रेरित कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, यानी कि आपको प्रेरित करने में मुश्किल जाएगा। और यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके जो डेली का प्रवास होता है वो कुछ बढ़ने वाला है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो हो जाता है ना वो हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ विवाद के योग आपके बन रहे हैं माता के साथ, तो माता से विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शुक्र जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं वे 10वें भाव में विराजमान हैं तो यहाँ पे आपको घर, माता, वाहन का सुख प्रदान करेंगे। जो लोग भी काम करने का कोई प्रयास कर रहे हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है, अगर वे घर से रह करके काम करने का प्रयास करेंगे 23 अप्रैल से 18 मई तक तो यहाँ पे आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 19 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे जो भी घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, ट्रांसपोर्ट या फिर घर खरीदना बेचना या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी किराए पे लगाना या फिर प्रॉपर्टी सेलिंग का काम कर रहे हैं,
उनके लाभ के योग बन रहे हैं 19 मई से। पांचवें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके नवम भाव में विराजमान हैं। देखिए, पांचवा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं तो देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पढ़ाई में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी। जैसा उनका कुछ अगर लर्निंग कुछ करने का प्रयास कर रहे थे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई से। क्योंकि देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो 1 मई को गोचर हो रहा है, तो गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में 1 मई से पड़ेगी। प्रेम संबंध में आपके मन मुटाव चल रहा था, बच्चों से आपके मन मुटाव चल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 1 मई से मिलेगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में। अगर आप साधना करते हैं तो 22 अप्रैल से साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। छठवें भाव में आपके देखिए, यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, और यहाँ पे छठवें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान हैं। देखिए, छठवां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का हो जाता है। तो छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पे आपको निराशा, चिंता, भय हो सकता है। और आपके छठवें भाव के स्वामी देखिए आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग भी बैंक रिकवरी, बैंक वसूली से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, रोग उपचार संबंधित से काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग 1 मई से बन रहे हैं। पर यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए, 7वें भाव में गुरु की दृष्टि आपके पड़ रही है 1 मई से। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, 17 जनवरी 2023 से आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। बीच बीच में थोड़ा बहुत आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी स्पाउस की तबीयत बिगड़ रही है, पर आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। 8वें भाव में आपके शनि विराजमान है, और शनि द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 17 जनवरी 2023 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक आपके विपरीत राजयोग शनि द्वारा बन रहा है। देखिए, 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस द्वारा तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। यानी कि स्पाउस से भी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आपका खुद का भी अचानक धन लाभ हो सकता है। हालांकि देखिए, थोड़ा बहुत चोट पाट लगने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं, तो थोड़ा संभल करके रहें। और यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों के साथ आपका संबंध ठीक रहेगा, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके ससुराल का भी। तो शनि विराजमान है, तो देखिए थोड़ा बहुत दूरी तो लाएंगे, पर अगर देखा जाए तो शनि चूंकि आपके 6वें भाव में विराजमान है और विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कठिन परिस्थिति में अगर आपको कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, तो आप अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करेंगे और उस पर विजय पाएंगे। यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब रह सकती है 17 जनवरी 2023 से, यानी कि बीच बीच में थोड़ा बहुत तबीयत बीच बीच में खराब हो रहा होगा। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है और वक्री बुध विराजमान है। देखिए, वक्री बुध जो विराजमान है वे 9 अप्रैल से 9 मई तक आपके नवम भाव में विराजमान है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके नवम भाव में देखिए राहु विराजमान हो गए, तो यहाँ पे दूसरे धर्म जो होता है ना, दूसरे धर्म के प्रति भी आपका अट्रैक्शन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अलावा आप गुरुद्वारा जाएं। देखिए, नवम भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मंगल आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनको थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद के चांसेस हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके बुध भी विराजमान है आपके नवम भाव में,
तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन उनसे अच्छा रहने वाला है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो यहाँ पे आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनके द्वारा आपको कुछ काम मिल सकता है जिससे कि आपको लाभ होए। 1 मई से आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है आपके आमदनी में, और हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कोई तीर्थ यात्रा भी जाने का प्लान करें। दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 10 मई को विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ शनि की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी जो है वे आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए, दशम भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं 17 जनवरी 2023 से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको मनमुटाव से देखिए आप बचिए। हालांकि देखिए, पहले यहाँ पे ही गुरु आपके दशम भाव में विराजमान थे, तो मतभेद भी हो रहा था, पर यहाँ पे मतभेद अब आपका कम हो जाएगा, पर आपका मनमुटाव बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर सरकारी काम का कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए 12 अप्रैल से 13 मई तक अच्छा समय है। और शुक्र भी देखिए आपके दशम भाव में विराजमान है। हालांकि शुक्र देखिए जो आपके दशम भाव में विराजमान है वे 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं और 18 मई तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई काम कोई लेडीज के थ्रू करने का अगर आप प्रयास करेंगे ना, खासकर 23 अप्रैल से 18 मई तक, तो आपका काम होगा। कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा 10 मई से। हालांकि आपके काम में देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जैसा काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा काम नहीं चल रहा होगा, काम में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी। और आपके दशम भाव के जो स्वामी है 22 अप्रैल से आपके नवम भाव में विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे आपका लक फैक्टर जो होता है ना, वो आपका काम में आपका मदद करने वाला है 22 अप्रैल से। जो लोग भी मंदिर से संबंधित काम करते हैं, यानी कि आपका कोई भी ट्रस्ट का काम कर रहे हैं जो पूजा से संबंधित है, देवताओं से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है 1 मई से, और सूर्य विराजमान होंगे 14 मई से, शुक्र 19 मई से और बुध 31 मई से विराजमान होंगे। देखिए, 11वां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है। तो 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, जो कि आपके देखिए यहाँ पे नवम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका साथ देने वाला है आपके इनकम को बढ़ाने में। पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, तो आप इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और 11वें भाव में जो यहाँ पे देखिए सूर्य विराजमान है, वो आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मई से। तो दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि कराएंगे। और ये जो समय है ना, आप जो कमाएंगे वो आपका पैसा टिकेगा भी। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सेविंग्स करने में मुश्किल जा रहा था, पर यहाँ पे 14 मई से जो आप कमा करके सेविंग्स करने का प्रयास करेंगे तो आपका सेविंग्स होगा 14 मई से। और यहाँ पे आपके शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के ही स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके पहचान वाले दोस्त, कम्युनिकेशन हो गया, उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं 19 मई से। और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी 19 मई से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मई से। देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप 31 मई से अपने मेहनत से पैसा कमाएंगे, और जो पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी मिलेगी। अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं 31 मई से। देखिए, 31 मई से ना, अगर आप अपने काम को लेकर के कोई एफर्ट अगर आप लेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। और बुध जो है आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में 31 मई को विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लाभ के भी योग बन रहे हैं 31 मई से। हालांकि देखिए, यहाँ पे बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 31 मई से आपके आमदनी के लिए आपका खर्च होगा।
यानी कि अगर कोई पैसा आपका अटका हुआ है और आप कोशिश कर रहे हैं निकालने का, नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ ना कुछ खर्च भले होगा पर आपका पैसा निकल जाएगा। देखिए ये जो समय है ना 31 मई से आप जहां भी पैसा लगाएंगे उधर से आपको पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। और 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक विराजमान रहेंगे। देखिए 12वां भाव जो हो जाता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो 12वें भाव के स्वामी वक्री होकर के आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो यहाँ पे आपके धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च होगा, किताबों को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा और हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा भी करें 9 अप्रैल से 9 मई तक। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 10 मई से लेकर के 30 मई तक विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, आपके काम को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा 10 मई से 30 मई तक। और अगर आपका कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं या काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं जो पैसे से सॉल्व होने वाला है, तो वो भी आपका 10 मई से 30 मई के बीच में हो जाएगा। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो वो अगर आप प्रयास करेंगे पैसा निकालने का, पैसा खर्च करके, तो आपके लिए ये फेवरेबल समय 31 मई से हो रहा है। और मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके पड़ रही है 22 अप्रैल से। तो देखिए मंगल की दृष्टि 22 अप्रैल से पड़ रही है, तो कोई भी अगर विवाद आपका हो रहा है ना, तो उसको कानूनी मामले पे मत जाने दीजिए, आप अपने एंड से उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1, 2, 5, 6, 13 से 15, 28 और 29 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो गुरु का है, तो अगर आप साईं बाबा के मंदिर, दत्त मंदिर जा रहे हैं गुरुवार के दिन, तो आपको अच्छा लाभ होगा। देखिए 9वें भाव में आपके राहु भी विराजमान है, तो अमावस्या के दिन अगर आप दही भात को अपने घर के छत पे रख देंगे एक कटोरी में और कौवा को खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। और आपको मंगल की पूजा भी करनी चाहिए, यानी कि गणपति बप्पा और बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।